गुड मॉर्निंग। 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट पे आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। गुड मॉर्निंग। साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टूलकिट केस में गिरफ्तारी, सियासी बवाल जारी। जी हां, ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी के जरिए किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश खोजने में जुट गई है दिल्ली पुलिस। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस मामले में 21 साल की गिरफ्तार छात्रा दिशा रवि 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। उधर दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष और किसान नेता सरकार पर हमलावर हैं। किसान नेताओं ने दिशा को रिहा करने की मांग की है, तो कांग्रेस ने दिशा की गिरफ्तारी पर उठा दिए हैं गंभीर सवाल। किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश, ग्रेटा टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी, टूलकिट के पीछे खालिस्तानी साजिश। सुनवाई के दौरान कोर्ट में रो पड़ी दिशा रवि। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में गिरफ्तार 21 साल की दिशा रवि को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने उसे कल बेंगलुरु से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी दिशा रवि। बेंगलुरु की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है, जहां फिलहाल द्वारका का ये जो साइबर सेल का ऑफिस है, यहां दिशा रवि को रखा गया है। 5 दिन की कस्टडी मिली है पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि इस साजिश में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए दिशा रवि को रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। तो कोर्ट में जो वकीलों की ओर से दलील दी गई, उनका कहना था कि कई ऐसे एंगल हैं इस मामले से जुड़े हुए जिनकी पूछताछ दिशा रवि से करनी है। शांतनु और निकिता नाम के 2 और लोगों के नाम भी लिए गए कोर्ट में सरकारी वकीलों की ओर से, जिन पे ये आरोप है कि वो भी इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने हैं पुलिस को, जिसके लिए ये जो रिमांड की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश का एंगल तलाश रही है, लेकिन दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद किसान नेताओं से लेकर कांग्रेस सरकार और दिल्ली पुलिस पर टूट पड़ी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है और उसे तुरंत रिहा करने की मांग की है। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। थरूर ने आतंकियों से सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार और जेल में बंद निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह के मामले को दिशा की गिरफ्तारी से जोड़ते हुए ट्विटर पर लिखा, एक्टिविस्ट जेल में और आतंकी बेल पर। आश्चर्य है कि पुलवामा की बरसी पर सरकार ये क्या कर रही है। हालांकि थरूर के ट्वीट पर एनआईए की तरफ से बयान आया कि देविंदर सिंह को एनआईए के केस में जमानत नहीं मिली है और वो फिलहाल जेल में है। थरूर ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेताओं पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और आनंद शर्मा ने एक सुर में दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये बेहद दुखद है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले टूलकिट से देश को भारतीय सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ से बड़ा खतरा पैदा हो गया है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा करता हूँ। युवाओं और छात्रों से अपील करता हूँ कि दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाएं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, पूरी तरह से अत्याचार, ये अनुचित उत्पीड़न और धमकी है। मैं दिशा रवि के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली है। बिना किसी आपराधिक इतिहास के किसी युवती से हिरासत में पूछताछ उचित नहीं हो सकती। पुलिस को स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए और अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए, जो कहता है कि जमानत, नियम और जेल अपवाद है। 21 साल की लड़की जो किसानों के मुद्दे के ऊपर काम करती है, जो क्लाइमेट के मुद्दे पे काम करती है, और उसको गिरफ्तार करना, उससे पूछताछ तो की जाती। ये अच्छा नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या यहाँ डराने की कोशिश है? विपक्ष भले ही दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रहा हो, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास पूरे सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिशा रवि ने टूलकिट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और उसे वायरल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था और टूलकिट तैयार करने में सहयोग किया था और ड्राफ्ट तैयार करने वालों के साथ जुड़कर काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सहयोग से देश के खिलाफ असंतोष का माहौल बनाने का काम कर रही थी। दिशा रवि ने कोर्ट में अपने पक्ष में ये जरूर कहा कि वो सिर्फ किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही थी। ये वो लोग हैं जो उन्हें खाना देते हैं और इस वजह से वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस का जहां तक है इस पूरे मामले में यही कहना है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है भारत के खिलाफ, और इसी से जुड़े हुए कई बड़े तार, कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। दिशा रवि इसकी एक छोटी कड़ी।
दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की गिरफ्तारी से पहले गूगल और सोशल मीडिया कंपनियों से टूल किट बनाने वालों से जुड़े ईमेल आईडी, डोमेन और यूआरएल जुटाए थे। दिल्ली पुलिस के दावों और विपक्ष के हो हल्ले के बीच दिशा रवि की गिरफ्तारी का मुद्दा आज गर्मा सकता है। दिशा की गिरफ्तारी के विरोध में बेंगलुरु के छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए बेंगलुरु पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। तो कुमकुम, दिशा रवि से ही जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा है, ये किसानों की जायज मांग और मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है और उसी के तहत ये सब कुछ किया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये भी आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधा है दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर और लिखा है किसानों और तमाम मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की उन्होंने कोशिश की है। अपने ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा है, आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, ये उम्मीद की जाती है कि हमारे लोगों में सद्बुद्धि आएगी, नहीं तो भगवान उसके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन माननीय महोदय, महिला सशक्तिकरण के इस दौर में ये क्या हो रहा? एक शिक्षित पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, ये बेहद अजीब है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिशा रवि के समर्थन में कर दिया है ट्वीट। देखिए, टूल किट मामले में ताजा अपडेट तो आपने जान लिया, लेकिन ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि ये केवल एक कड़ी हो सकता है। आपके मन में एक सवाल होगा कि दिशा रवि है कौन? जिस दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उसका आपराधिक इतिहास नहीं है। दिशा रवि कौन है, हमारी रिपोर्ट से जानिए। जिसको लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल, जिसको लेकर लग रहे हैं खालिस्तानी साजिश में शामिल होने के आरोप। वो दिशा महज 21 साल की है। बेंगलुरु के नामी माउंट कैरमल कॉलेज की छात्रा है दिशा रवि। अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की तरह ही दिशा रवि भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की सह संस्थापक है दिशा रवि। फ्राइडे फॉर फ्यूचर वही कैंपेन है जिसके जरिए ग्रेटा थनबर्ग ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन से 2018 से जुड़ी है दिशा रवि। इस कैंपेन के जरिए दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर मुहिम चलाई जा रही है। दिशा रवि बेंगलुरु के प्रतिष्ठित माउंट कैरमल की छात्रा हैं। उन्होंने माउंट कैरमल कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है। दिशा रवि इस समय गुड माइल कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। दिशा के पिता रवि मैसूर में एथलेटिक्स कोच हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। दिशा रवि शाकाहारी हैं और एक वेगान स्टार्टअप के लिए काम करती हैं। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन के तहत दिशा रवि को बेंगलुरु में कई बार शुक्रवार को पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन करते देखा गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दिशा रवि की गिरफ्तारी का किसान संगठनों से लेकर तमाम छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया, यानी केंद्र सरकार की पहली प्रतिक्रिया यही कह सकते हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ट्वीट कर लिखा है और कहा है कि ये सब एक ही टूल के चट्टे बट्टे हैं। तो देखिए, अब तक कांग्रेस हमलावर थी सरकार पर दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया ऐसे माना जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, इन्होंने लिखा है ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे। तो दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कुछ इस तरीके से भड़के हैं तमाम कांग्रेसी नेता, जिस पर अब केंद्र सरकार के एक मंत्री का रिएक्शन आया। जो भी होगा इस मामले में अपडेट सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।